हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BPCS 184 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम विद्यालय मनोविज्ञान के इकाई 3 में भाषा विकास का सिद्धांत को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए भाषा विकास का सिद्धांत को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसका अगर हम आरंभ करें तो इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जो बच्चों में जो है किसी भाषा को जीवन के आरंभिक दिनों में सीखने की जो क्षमता होती है वह काफी तीव्र होती है। वे किसी भाषा को आसानी से और तीव्र गति से सीखते हैं। इसी प्रकार हम भारत में देखें तो भारत बहुभाषी देश है और अनेक प्रकार की बोलियां यहाँ बोली जाती है, और इस सब के बीच सामंजस्य बैठाने की चुनौती हमारे सामने या व्यक्ति के सामने होती है, जो कि हमेशा रहा है। वहीं अगर हम भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें, इस क्रम में नाओम चोम्स्की का योगदान हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। नाओम चोम्स्की का योगदान हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। जब हम नाओम चोम्स्की का योगदान देखते हैं तो नाओम चोम्स्की अमेरिकी भाषा शास्त्री थे। उन्होंने स्किनर के सिद्धांत का विरोध किया और बताया कि बच्चे जो है भाषा सीखने की योग्यता सहज रूप से सरलता से प्राप्त करते हैं। भाषा सीखने की जो जटिल प्रक्रिया है, प्रणाली है, मनुष्य के मस्तिष्क में पहले से मौजूद रहती है। इस प्रकार से नाओम चोम्स्की का योगदान अवश्य आप याद रखें। इसके साथ ही भाषा तथा संचार विकास प्रणाली के विकास की अगर हम इनकी अवस्थाओं को देखें तो शिशु काल में शिशु प्रायः शारीरिक हाव भावों के माध्यम से तथा रोने की आवाजें निकालकर संपर्क स्थापित करता है। वहीं आरंभिक कुछ महीनों में बच्चे जो है शिशु अवस्था में गले से आरंभ में स्वर उत्पन्न करते हुए ऊ की आवाज या आ की आवाज निकालना आरंभ करते हैं। यह आरंभिक कुछ महीनों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं 6 तथा 9 महीनों के बीच की बात करें तो शिशु के अंदर कुछ सीमित व्यंजनों का उच्चारण भी वह करने लगता है, जैसे मामा मामा या फिर दादा दादा, तथा इन आवाजों को वे दोहराते हैं। धीरे धीरे बच्चे अन्य लोगों के बीच होने वाली बातचीत को समझने लगते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो लगभग 10 महीने की आयु में जो बच्चे होते हैं वह शिशु उस बातचीत को समझना प्रारंभ कर देता है जिसमें वयस्क आपस में बातचीत करते रहते हैं। वे समझते ज्यादा हैं पर बोलते कम है। वहीं 12 से 13 महीने की आयु में देखें, 12 से 13 महीने की आयु के बच्चों में देखें तो बच्चे अपनी जरूरतों को अभिव्यक्त करने के लिए आंशिक शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसके अलावा 15 से 18 महीने के आयु के जो बच्चे होते हैं वे छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाते हैं, जो कि संज्ञा और क्रिया से मिलकर बनते हैं, जैसे मामा जा, डागी शू। इस तरह वे छोटे छोटे वाक्य बोलना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो विद्यालय से पूर्व बच्चों में नए नए शब्द वे सीखते रहते हैं तथा व्याकरण के नियमों का पालन करना भी वे सीखने लगते हैं, और लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वे तीव्र गति के साथ अपनी भाषा में बोलना आरंभ कर देते हैं। तो यह हमारा भाषा विकास का सिद्धांत था, और इसमें हमने भाषा तथा संचार विकास प्रणाली के जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उसे ही पढ़ा, और नाओम चोम्स्की का जो योगदान है, जो उन्होंने बच्चों द्वारा जो भाषा ग्रहण किया जाता है उसके बारे में जो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए उसे भी हमने पढ़ा। इस प्रकार यह काफी सरल भाषा में आपको हमने भाषा विकास का सिद्धांत बताया है। इसे अवश्य पढ़ लें, क्योंकि इस प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, और एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर के प्रश्न इससे आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।